हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की पोएम है चाइल्डहुड, जिसके पोइट है मार्कस नेटन। ये मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो पोइट है वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो गाइज, इसमें ओनली 4 पैराग्राफ है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना, अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पहले मैं इसको पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography, and therefore could not be was that the day? इसमें चला गया, यानी कि जब वो 11 साल का हो गया, जब उसका बचपन चला गया, या उसने ये जाना कि हेल एंड हेवन यानी कि नरक और स्वर्ग जैसा तो इस पृथ्वी पर कुछ होता ही नहीं। यहाँ ज्योग्राफी का यूज पृथ्वी के संदर्भ में हुआ है, यानी कि पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक होते ही नहीं। ये उसे जब पता चला जब वह 11 साल का हो गया था, और उसने ये देखा कि पृथ्वी पर तो स्वर्ग नरक है ही नहीं। मुझे बचपन में कह दिया जाता था कि स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर ही होते हैं, लेकिन जब उसने 11 साल का होने के बाद उसने ये जाना, ये महसूस किया कि पृथ्वी पर स्वर्ग नरक जैसा कुछ है ही नहीं। तो क्या वह दिन था जब उसका बचपन चला गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कवि यही पूछता है अपने आप से। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ है, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर से कवि वही सवाल पूछते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। दे टॉल्क्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वॉज दैट द डे? सेकंड पैराग्राफ में कवि वही सवाल पूछते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। क्या वह समय था जब उसने महसूस किया कि अडल्ट, जो कि घर के, अडल्ट का मतलब है जो कि घर के बड़े बूढ़े, यानी कि जो घर के बड़े होते हैं, जो हमें व्यवहार करना सिखाते हैं, वो लोग जैसा बताते थे वैसा है नहीं। यानी कि वो जैसा व्यवहार करना सिखाते थे वैसा वो खुद ही नहीं करते। क्या वह, यहाँ प्रीस्ट का मतलब है यानी कि प्रचार करना, किसी बात को बताना। यानी कि जो बड़े बूढ़े थे घर के, वो मेरे को जो बात बताते थे वैसा तो वो कुछ करते ही नहीं थे। ये सब मैंने जब जाना, तो क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। सेकंड पैराग्राफ में ये कहता है कवि कि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े थे, उनके जो मुझे व्यवहार करना सिखाते थे वो खुद ही नहीं करते थे वैसा। तब क्या वह दिन था जब मैंने ये जाना कि जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो वैसा करते नहीं, तब मेरा बचपन चला गया। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ है, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर से वही सवाल पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज। प्रोड्यूसिंग का मतलब यहाँ पर उत्पन्न करना है, थॉट्स, यानी कि वो अपने विचारों को उत्पन्न करता था। दैट वर नॉट दस ऑफ अदर पीपल, बट माई आवन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे। थर्ड पैराग्राफ में कवि अपने आप से पूछता है कि क्या वह समय था जब उसने ये पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा ही है, यानी कि मैं अपना रास्ता चुन सकता हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ वो अपनी मन की मर्जी से कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी मर्जी से ही अपना रास्ता चुन सकता हूँ। उसने ये जाना, उसने ये कब जाना, जब वो बड़ा हो गया और अपने फैसले लेने लगा, अपने दिमाग का उपयोग करने लगा। टू यूज विच एवर वे आई चूज, उसने ये सोचा है कि मैं अपने दिमाग का उपयोग कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दस ऑफ अदर पीपल, जब मेरे दिमाग ने विचार उत्पन्न किए जो दूसरे लोगों के नहीं थे,
बल्कि मेरे और सिर्फ मेरे ही थे। उसने ये सोचा कि मेरे विचार सब अलग लोगों से अलग है, यानी कि मैं जैसा सोचता हूँ लोग वैसा नहीं सोचते। तो क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। ये थर्ड पैराग्राफ है। इसमें कवि कहता है कि मैंने अपने विचारों को, यानी कि जब मैंने ये जाना कि मेरा दिमाग मेरा ही है और मेरे विचार भी मेरे ही है, मैं सबसे अलग सोचता हूँ, यानी कि दूसरे लोगों से मैं अलग सोचता हूँ। तो क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। तो आपने नोटिस किया इन तीनों पैराग्राफ में क्या चीज़ कॉमन है। इसमें ये चीज़ कॉमन है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तीनों पैराग्राफ में एक ही क्वेश्चन पूछा है कवि ने कि मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। तो अब जो फोर्थ पैराग्राफ है वो देखते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया। उस फोर्थ पैराग्राफ में उसने पूछा वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। फोर्थ पैराग्राफ में उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया, लेकिन 3 पैराग्राफ तक तो उसने अपना क्वेश्चन एक ही रखा। तो इसमें वो कहता है इट वेंट टू सम फॉरगटन। फॉरगटन का मतलब यहाँ पर भूला हुआ, फॉरगटन प्लेस, यानी कि वो ऐसी जगह चला गया, यानी कि जो भूली हुई जगह है, यानी कि वो भूली हुई जगह पर चला गया उसका बचपन, यानी किसी भूली हुई जगह पर चला गया। दैट इज हिडन इन एन इनफैक्ट फेस। इनफैक्ट का मतलब यहाँ पर छोटा बच्चा, यानी कि शिशु। दैट्स ऑल आई नो। इस फोर्थ पैराग्राफ में वो ये कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा जो बचपन है, चाइल्डहुड, वो किसी भूली हुई जगह पर चला गया। और वो भूली हुई जगह कहाँ पर है, वो एक शिशु, यानी कि एक छोटे से बच्चे के मुस्कान में है, यानी कि उसके चेहरे में जो हंसी छिपी हुई है उसके अंदर है। और यहाँ पर वो जो बच्चा बता रहा है वो कौन है, वो खुद ये पोइट है। यानी कि वो बताता है कि जब बचपन में मैं छोटा था तो तब मेरा बचपन मेरे पास था, लेकिन अब जैसे वो बड़ा हुआ तो उसका बचपन उससे दूर हो गया। तो गाइज ये पोइम यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें 2 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम फर्स्ट पैराग्राफ पर वापस आते हैं। इसमें 2 बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, आपके काम आ सकती है एग्जाम में। इसमें सबसे पहले तो हेल एंड हेवन। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें आपने देखा होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो एक तो ये है कि ये अपोजिट वर्ड है, और दूसरा ये कि ये एलिट्रेशन डेकिंग, यानी कि जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसमें एच यानी कि वर्ण की आवर्ती हो रही है। हालांकि बीच में एंड है, यानी कि लेकिन इसकी मान्यता नहीं होती, लेकिन जो एच वर्ड है इसकी आवर्ती 2 बार हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन डेकिंग यानी कि अनुप्रास अलंकार होगा। तो गाइस ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।